रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक नए मास्टर जिनका नाम गोंगसेन होता है, जो कि शाओजी के मास्टर हैं। वो शाओजी के पास वापस आते हैं। शाओजी उनसे कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है और मैं मिंग को फंसाने वाला हूँ, और उसके बाद आप उसके पास जाकर उस लड़के को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा होगा। फिर मास्टर गोंगसेन वहाँ से चले जाते हैं। मास्टर गोंगसेन के वहाँ से जाने के बाद एक इनर डिसाइपल वहाँ पर आता है और शाओजी से कहता है, शाओजी तुम तो मिंग को मारना चाहते थे क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन फिर भी तुमने उसे अपने मास्टर को रिकमेंड कर दिया। मास्टर ने उसे अपना स्टूडेंट बना लिया, फिर तुम उसे नहीं मार पाओगे। शाओजी उसे कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे पता है कि मास्टर ब्याफू और बाकी के इनर एल्डर्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो फिर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। मैंने अपने मास्टर गोंगसेन को इसलिए रिकमेंड किया है ताकि मास्टर मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाए। मैंने एक तीर से 2 शिकार कर लिए हैं। मास्टर की नजर में मेरा स्टेटस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे मिंग हमारे मास्टर का एक स्टूडेंट बन जाएगा तो मेरे पास उसे मारने के बहुत सारे मौके होंगे। वैसे भी मिंग जी का मरना तो तय है, उसे मरना ही है। नेक्स्ट सीन मिंग के रूम का दिखाते हैं। मिंग दीवार के साथ छुपकर लेंसू की तरफ देख रहा होता है। मिंग उसे कहती है, मास्टर वो भी बैठी कल्टीवेट कर रही है, बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जाओ और जाकर उसे किस कर दो। मिंग उसे कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, लेंसू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। मिंग उसे कहती है, तो मास्टर मैंने तो आपको उस भिखारी की लिखी हुई ट्रिक्स वाली बुक भी दी थी कि आप उसको पढ़कर लड़की को पटा सकते हैं, लेकिन आप खुद ही उसको यूज नहीं करना चाहते। मिंग उसे कहता है, वो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं उस बुक को पढ़ के कुछ भी नहीं करने वाला। के अंदर तो बहुत ही गंदे गंदे तरीके लिखे हुए हैं, मुझे उनको पढ़ के बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उन सारे तरीकों को उसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकता। मिंग उसे कहती है, मास्टर मेरे पास एक और नया मेथड है। अपने पास से उस स्कॉर्पियन को निकालती है जो कि वो लोग उस पॉइजनस वैली में से लेकर आए थे। वो उसे कहती है, मास्टर पहले मैं स्कॉर्पियन को आपके ऊपर छोड़ती हूँ जो कि आपको काटेगा। उसके बाद आपकी बॉडी से पॉइजन को निकालने के लिए लेंसू को आपको किस करनी ही पड़ेगी। ऐसे वो आपके साथ मुंह जोड़ेगी, आप उसके साथ चिपक ही जाना ताकि आप उसकी बॉडी से जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकते हैं उतनी ज्यादा ले लेना। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, मुझे ये वाला प्लान काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा ध्यान से, ये स्कॉर्पियन मुझे बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। मिंग उस स्कॉर्पियन को पकड़कर मिंग के चेहरे के करीब करती है और जैसे ही वो उसको काटने लगता है उसी वक्त धड़ाम से दरवाजा खुलता है और बाहर 3 लड़कियां खड़ी होती हैं जो कि लॉ एनफोर्समेंट टीम से होती हैं। वो लड़कियां आते ही उसे कहती हैं, मिंग जी हम तुम्हें यहाँ पर अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि पिछली रात को तुमने हान यू वू का रेप किया है। चलो चुपचाप हमारे साथ चलो, रेजिस्ट करने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास लेकर जा रहे हैं। लेंसू भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन सबसे कहती है, ये सब लोग तुम क्या बकवास कर रही हो, ये लास्ट नाइट तो मेरे साथ था, इसने किसी का रेप नहीं किया और ये इस तरह का इंसान है ही नहीं। मिंग उनकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि लेडी हानियों के साथ मेरा मसला चल रहा है, लेकिन इतना मसला भी नहीं है कि वो अपनी इज्जत को खराब करके मेरे ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा दे ताकि मुझे सजा मिल सके। वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। लॉ एनफोर्समेंट वाली लड़की से कहती है, हमारे पास बहुत ही पुख्ता सबूत है, साथ ही हमारे पास एक गवाह भी है। वो अपने पास से हथकड़ियां निकाल लेती है और कहती है, बातें करना बंद करो और हमारे साथ लॉ एनफोर्समेंट कोर्ट में चलो जहाँ पर ऑफिसर तुमसे तफ्तीश करेंगी। और वो आगे बढ़कर मिंग के हाथों पर हथकड़ियां पहना देती है। मिंग लेंसू से कहता है, लेंसू तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा। वो मिंग को लेकर आउटर कोर्ट के लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर उनकी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बैठी होती है। वो भी एक लड़की होती है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं जजमेंट के लिए और वो सारी बातें कर रहे होते हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था कि मिंग ऐसा कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा कमीना निकला, इसने एक लड़की का रेप किया है, इसको तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं, इसको फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन उनमें से एक कह रहा होता है, लेंसू बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है, सभी लोग जानते हैं कि मिंग जी लेंसू के साथ है, फिर मिंग को हानजू का रेप करने की क्या जरूरत है, मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है। उनमें से एक कहता है, चाहे इसने कुछ किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया है क्योंकि ये वाली लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बहुत ज्यादा सख्त है और ये हमेशा लड़कियों की साइड लेती है और ये लड़कियों से बहुत ज्यादा नफरत करती है। जबकि जज हांग भी वहीं पर भीड़ में खड़ा होता है और कहता है, ये ऑफिसर जब जवान थी एक लड़के ने इसको धोखा दिया था, इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा कड़ियल हो गई है, चाहे कुछ भी हो जाए ये तो लेडी हानियों की बात मानेगी, मिंग को सजा जरूर देगी। लेडी हानियों भी वहीं पर बैठी मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और कहती है, एल्डर हान यही वो लड़का है, लास्ट नाइट इसने मेरा रेप किया था। और साथ ही वो फिर से रोना शुरू कर देती है। साथ ही इसने मुझे धमकी भी दी थी, इसने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो ये मुझे भी मार डालेगा और साथ ही मेरी फैमिली को भी मार डालेगा। ऑफिसर मिंग से कहती है, मिंग जी क्या तुम इस लड़की हानियों को जानते हो? मैंने सुना है कि जब तुम दोनों बहुत ज्यादा छोटे बच्चे थे तभी तुम्हारे एल्डर्स ने तुम दोनों की शादी तय की थी। मिंग ऑफिसर से कहता है, हाँ हम दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसका रेप करना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं तो इसकी तरफ देखना भी पसंद न करूँ। ये बात सुनते ही वो ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मिंग के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की के बारे में इस तरह की बात करने की? मैंने तुमसे जो पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दो।
ऑफिसर उसे कहती है जितनी मैंने इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक जब तुम्हारे पेरेंट्स मर गए तुम्हारे पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी जरिया नहीं था और तुम बहुत ज्यादा वीक थे, इसलिए तुम दोनों फैमिलीज के दरमियान में जो मैरिज तय की गई थी वो टूट गई। लेकिन उसके बाद तुमने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया और रेड सन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आने के बाद तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए। अब तुम्हारे पास पावर आ गई और तुमने यहाँ पर लेडी हानियों को देखा, तुमने उससे बदला लेने की सोची और फिर लास्ट नाइट तुमने मौका देखकर इस लड़की का रेप कर दिया। तुमने इससे बदला लेने के लिए बहुत ही घटिया तरीका चुना है। मिंग कहता है ये सारे इल्जाम है, मैंने इस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया। ऑफिसर उसे कहती है क्या तुम अब भी इस बात से मना कर रहे हो? चलो फिर ठीक है, हम लोग गवाह को लेकर आते हैं, वही आकर बताएगी। और इनकी गवाह कौन है? वही धोखेबाज लैंसू की मोटी दोस्त। भी रोते हुए अंदर आ जाती है। मिंग रोते हुए कहती है एल्डर, लास्ट नाइट जब मैं बाहर जा रही थी तब मैंने इन दोनों को देखा। मिंग हानियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था, मैंने इसको उसके साथ गलत हरकतें करते हुए देख लिया था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, ये मेरे पीछे लग गया। इसने मुझे भी धमकी दी, अगर मैंने किसी को बताया तो ये मेरा भी रेप कर देगा। फिर मैंने अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। अगर मैं थोड़ी सी तेज ना भागती इस लड़के ने तो मुझे भी पकड़कर मेरी भी इज्जत लूट लेनी थी। आती वो फिर से रोना शुरू कर देती है। वहीं पर भीड़ में खड़े लड़कों में से एक लड़का उल्टी करना शुरू कर देता है और कहता है जरा शीशे में जाकर अपनी शक्ल तो देखो, तुम ये क्या सोचकर इल्जाम लगा रही हो कि ये लड़का तुम्हारा रेप करेगा। उनमें से एक कहता है मिंग तो फिर आउटर डिसाइपल लिस्ट की रैंकिंग नंबर फर्स्ट पर है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी तुम्हारा रेप नहीं करता। मिंग भी हंसते हुए पिंग की तरफ देखता और कहता है तुम तो बहुत ही अच्छी हो, बहुत अच्छा नाटक कर रही हो। ऑफिसर मिंग से कहती है क्या तुम आप भी इस बात से मना करोगे कि तुमने इनके साथ ऐसा नहीं किया? मिंग उनसे कहता है मैम मेरे पास अपना एक विटनेस है जो कि इस बात को साबित कर सकता है कि पिछली रात मैं सिर्फ अपने रूम में था और कहीं पर भी नहीं गया। ऑफिसर उसे कहती है कौन है वो, उसे यहाँ पर लेकर आओ। मिंग कहता है उसका नाम लैंसू है, हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं। यही पर पिंग बोलना शुरू करती है और कहती है ऑफिसर ये लड़का बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो लैंसू इसके साथ नहीं रहती, वो तो इससे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसने उसको जबरदस्ती अपने साथ रूम में रखा हुआ है और मेरे साथ वाले रूम में रहती है। अगर आप चाहें तो आप जाकर रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि लैंसू इसके रूम में रह रही है। पिंग सोच रहा होता है ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मैं लैंसू को अपने रूम में तो ले आया था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्टर के ऊपर साइन करना रह गए थे। हमारे बारे में किसी को भी नहीं पता कि हम दोनों सेम रूम में रहते हैं। ऑफिसर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम तो एक बहुत बड़े ठरकी इंसान हो, हरा एक से दिल नहीं बढ़ा कि तुमने 3-3 लड़कियां रखी हुई हैं। ऑफिसर उसे कहती है मुझे तुमने बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हारा ट्रायल करूंगी और साथ ही हमारी कल्टीवेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा, तुम्हें डंजन में डाला जाएगा। और साथ ही वो अपने ऑफिसर से कहती है इसे जल्दी से जाकर डंजन में बंद कर दो और ये कभी बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सीन में जिंग चैंग को दिखाते हैं। जिंग चैंग मास्टर ब्याओफू के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है कि मिंग के ऊपर इल्जाम लगाया गया है एक लड़की का रेप करने की वजह से और उसको डंजन में डाल दिया गया है। ये सब कुछ एल्डर हान ने किया है और आपको पता है कि वो मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। हमें जल्दी ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मास्टर ताइमा जिंग चैंग से कहते हैं यहाँ पर तुम्हें जितनी आसान चीजें लग रही हैं चीजें उतनी आसान है नहीं। हम सारे एल्डर्स अपना अपना काम करते हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलते, खास तौर पर एल्डर हान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि वो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की है। मास्टर ब्याओफू भी उसे कहते हैं हाँ हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, लॉ एनफोर्समेंट वालों के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग मिंग की हेल्प कर पाएंगे। जिंग चैंग कहता है तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे ही तो आराम से नहीं बैठ सकते यहाँ तक कि मिंग को सजा दे दी गई है। मास्टर ब्याओफू कहते हैं मुझे लगता है कि ये सब कुछ गॉन्गसन ने किया है इसलिए तो वो वापस आ गया है और जैसे ही वो वापस आया है हमारे लड़के को जेल में भेज दिया गया है। हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा मिंग को बचाने के लिए। मास्टर ताइमा कहते हैं पिछले कुछ सालों में गॉन्गसन ने बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स को अपने जाल में फंसाकर उनको जीत लिया है, उनको अपना डिसाइपल बना लिया है जिससे उसकी रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। वो उनको लीड डिसाइपल्स बना देता है। पिछले 6 महीने से वो रॉयल फैमिली वालों के साथ था, उसे वहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए भेजा गया था क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा बन चुका है। मुझे लगता है कि इस बार तो जैन स्टेट के प्रिंस भी उसकी हेल्प करेंगे। मास्टर ब्याओफू कहते हैं मुझे लगता है कि प्रिंस उसको फुल बैकअप सपोर्ट दे रहे हैं। जैन स्टेट में ग्रैंड मास्टर चेंज होने वाले हैं और गॉन्गसन इस बार अपनी पोजीशन वहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा। मास्टर फू कहते हैं मुझे लगता है कि हमें चीफ से बात करना होगी, वही इस मसले को हल कर पाएंगे। एक सीन में मिंग को दिखाते हैं जो कि डंजन के अंदर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग बिमिंग से कहता है तुमने मुझे रोका क्यों? तो उन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबूत देने वाला था क्योंकि लास्ट नाइट मैं जी फैमिली के वहाँ पर था और मैंने वहाँ पर जाकर दादाजी को मार दिया था। बिमिंग उसे कहती है मास्टर मैं आपको यहाँ पर जानबूझकर लेकर आई हूँ क्योंकि इस डंजन के अंदर आखिरी छोर के ऊपर कुछ बहुत ही खास ट्रेजर को महसूस किया है। हालांकि इस डंजन के अंदर जितना भी खजाना है उसको पहले से माइन कर लिया गया है, यानी वो निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ महसूस हो रहा है वहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा कीमती है जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। और इसके अलावा ये डंजन एक बहुत ज्यादा स्पेशल जगह है, यहाँ पर सिर्फ बाहर निकलने का एक ही रास्ता है और वहीं पर गार्ड्स हैं। इस पूरी डंजन के अंदर तुम जहाँ चाहे वहाँ पर घूम सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर ठीक है, चलो जाकर उस खजाने को हासिल करते हैं और साथ ही वो अपनी हथकड़ियाँ भी तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिंग चलता हुआ उस डंजन के आखिरी छोर पर पहुँच जाता है। मिंग उसे कहती है यहाँ से सारे के सारे क्रिस्टल्स निकाल लिए
गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा खजाना है। वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर जल्दी से इस पत्थर को उठा लो। मिंग उस पत्थर को उठा लेता है और उसे कहता है, बिमिंग मैं इस पत्थर का क्या करूंगा, ये कोई खजाना नहीं है। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर ये एक रॉ मटेरियल है, इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन निकलेंगे। इस पत्थर को इस हालत में आने तक हजारों लाखों साल लगे हैं। ये बहुत ज्यादा कीमती पत्थर है, इसको बस थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, उसके बाद इसके अंदर से स्पिरिट स्टोन्स निकलेंगे। मिंग अपने स्पेस लॉकर के अंदर उस पत्थर को रख लेता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, अब तुम कह रही हो तो। नेक्स्ट सीन फिर से 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पर उन्हें ऐसे ही बहुत सारे पत्थर मिलते हैं। बिमिंग उसे कहती है, मास्टर इन सारे पत्थरों को उठा लो। मिंग उसे कहता है, मैं कब से ऐसे पत्थरों को उठाए जा रहा हूँ, मुझे कोई भी अच्छी चीज नहीं मिल रही। तुमने तो कहा था यहाँ पर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन ये सारे तो रॉ मटेरियल्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। वहीं पर कुछ पत्थरों के नीचे से मिंग को कुछ महसूस होता है। वो मिंग से कहती है, नहीं मास्टर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ हाथ जरूर मिलेगा, ये ऊपर वाले सारे पत्थरों को उठा लो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।